डियर स्टूडेंट्स, आज अधिगमकर्ता के रूप में विकास जो पेपर कोड 103 है उसमें हमने आपको कल शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति तक बताया था। आज जो है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है ये बता रहे हैं, जिसमें छात्रों की योग्यताएं, क्षमताएं, सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त कराना है और छात्रों की रुचि का ज्ञान प्राप्त कराना है, छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कराना है और छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उनके विकास की ओर अग्रसर करना है और वंशानुक्रम ज्ञान प्राप्त कराना, वातावरण का अध्ययन करना, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कराना और व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन कराना, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन कराना, शिक्षण सिद्धांतों, उनकी शिक्षण विधियों का अध्ययन कराना, शिक्षण सामग्री तथा अधिगम का निर्माण कराना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान का अध्ययन कराना। ये सब उद्देश्य के साथ साथ आता है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। हालांकि यूनिट फर्स्ट में मनोविज्ञान एवं अधिगमकर्ता में हमने शिक्षा के बारे में बताया, शिक्षा के बारे में बताया और मनोविज्ञान का अर्थ बताया, फिर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया। आज शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, जैसे मैंने पहले बताया शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में क्या होता है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं से संबंधित होता है, जो एक बालक के जन्म से ही उसके अंदर विद्यमान शक्तियाँ होती हैं। किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे समस्त शारीरिक, मानसिक तथा अन्य विशेषताएं आ जाती हैं, जिन्हें वह अपने माता पिता या अन्य जो उनके पूर्वज हैं, दादा दादी आदि से प्राप्त करता है। मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि बालक का विकास प्रत्येक पक्ष पर उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अधिकतर आपने देखा होगा कुछ बालकों को उनके बैठने, उठने, लेटने का तरीका कहते हैं जैसे भाई अपने दादा की तरह लेटा हुआ है, अपने चाचा की तरह बात करता है या वो बचपन में ही कुछ ऐसी क्रियाएं, ऐसा कार्य करता है बच्चा, तो उससे लग जाता है भाई क्या बनेगा बच्चा, डॉक्टर बनेगा। कोई उनके परिवार में डॉक्टर चाचा हैं या ताऊ जी हैं अन्य। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शारीरिक संरचना, मूल प्रवृत्तियाँ, मानसिक योग्यता, व्यावसायिक क्षमता आदि पर व्यक्ति के वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। शैक्षिक विकास की दृष्टि से वंशानुक्रम का अध्ययन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह आपका वंशानुक्रम है। दूसरा है आपका विकास। विकास का तात्पर्य है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भ्रूण अवस्था से लेकर जब बालक अपने माता के गर्भ में भ्रूण अवस्था में होता है, तब से लेकर मृत्यु पर्यंत मरने तक होने वाले मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, यानी कि जन्म से लेकर मरण तक का। मानव जीवन का प्रारंभ किस प्रकार से होता है? जन्म के उपरांत उसकी अवस्थाएं, शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है और प्रौढ़ावस्था होती है। इसके साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि पक्षों का क्या क्या परिवर्तन होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है विकास, ठीक है। यानी विकास में हम मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के और उसके बीच वो सारी अवस्थाएं, जैसे बताया बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सब का अध्ययन किया जाता है। उसमें होने वाले समाज में उसके साथ क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में वो कैसे रह रहा है, कैसे बात कर रहा है,
संवेगात्मक उसका तरीका क्या है, रोने का, डर का, भय का, चलने का, फिरने का, अध्ययन करने का, इन सब बातों का अध्ययन क्या आता है विकास के अंतर्गत। तीसरा आता है व्यक्तिगत भिन्नता। संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से शकल में एक हो सकते हैं, कद काठी में एक हो सकते हैं, लेकिन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक आदि गुणों में कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। ठीक है। अध्यापकों को अपनी कक्षा में ऐसे छात्रों का सामना करना पड़ता है जो परस्पर काफ़ी भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के ज्ञान की सहायता से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को संपूर्ण कक्षा में जो उसकी आवश्यकताएं हैं कक्षा की या तथा जो योग्यताओं के अनुरूप हैं उनको व्यवस्थित कर सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यक्तित्व तथा उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। मानव विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि मानव का विकास तथा उसकी शिक्षा में व्यक्तित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, लेकिन बालक के व्यक्तित्व को संतुलित विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हो जाता है। मनोविज्ञान व्यक्तित्व की प्रकृति, प्रकारों, सिद्धांतों आदि का अध्ययन करता है और उसी के ज्ञान के अनुरूप संतुलित व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक, शिक्षा मनोविज्ञान विशिष्ट बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का आग्रह करता है। वास्तव में तीव्र बुद्धि या मंद बुद्धि के बालकों तथा गूंगे, बहरे, अंधे बालकों द्वारा सामान्य शिक्षा का उचित लाभ उठाने की कल्पना करना त्रुटिपूर्ण होगा। ऐसे बालकों के लिए इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था का आयोजन करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान इस कार्य को महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है छठा, अधिगम प्रक्रिया। अधिगम यानी शिक्षा प्रक्रिया का आधार सीखने के अभाव में शिक्षा की कल्पना की ही नहीं जा सकती। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के नियमों, सिद्धांतों तथा विधियों का ज्ञान प्रदान करता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक सीखने की प्रकृति, सिद्धांत, विधियों के ज्ञान के साथ साथ सीखने में आने वाली कठिनाइयों का समझे तथा उसको दूर करने के लिए विभिन्न उपायों से भी भली भांति परिचित हो। सीखने का स्थानांतरण कैसे होता है तथा शैक्षिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, यह जानना भी अध्यापकों के लिए उपयोगी होता है। यानी अधिगम की प्रक्रिया यानी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, अध्यापकों को जो भी समस्याएं बालक के हैं उनको ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ उनके लिए जो सिद्धांत, जो विधियां हैं उनका अध्ययन करने के साथ साथ उसमें आने वाली समस्याओं का निराकरण भी करना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण आज वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रक्रिया का एक जीवन अंग स्वीकार किया जाता है तथा पाठ्यक्रम निर्माण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्तरों के बालकों एवं बालिकाओं की आवश्यकताएं, विकासात्मक विशेषताएं, अधिगम शैली आदि भिन्न भिन्न होती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के समय इन सभी का ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही पाठ्यक्रम इतनी विविधता में होनी चाहिए कि छात्र अपनी रुचि के विषयों का चयन कर सके। छात्रों की रुचि, उसको सिस्टम से मैनेजमेंट करना,
ये पाठ्यक्रम निर्माण में मनोविज्ञान का सबसे बहुत बड़ा महत्व है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य है अध्यापकों तथा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक दृष्टि से विशेष महत्व है। जब तक अध्यापक तथा छात्रगण मानसिक दृष्टि से स्वस्थ एवं प्रफुल्लित नहीं होंगे तब तक प्रभावशाली अधिगम संभव नहीं है, यानी सीखना सिखाना संभव नहीं है। मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य के प्रभावित करने वाले बालकों का ज्ञान प्रदान करता है तथा कुसंयोजन के बचने के उपायों को भी खोजता है कि उससे कैसे बचा जा सके ताकि वो बुरी संगत बुरे व्यवहार ना कर पाए। साथ ही अध्यापक को मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षण विद्या में क्या है कि शिक्षण का अभिप्राय छात्रों के सम्मुख ज्ञान को प्रस्तुत करना मात्र नहीं है, बल्कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्र प्रभावशाली ढंग से ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ हो सके। शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि जब तक छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा तब तक अध्यापन में सफलता मिलना संशय बना रहेगा। यह भी स्मरणीय होगा कि सभी स्तर के बालकों के लिए अथवा सभी विषयों के लिए कोई एक सर्वोत्तम शिक्षण विधि संभव नहीं होती। इसलिए इस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान प्रभावशाली शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान प्रदान करता है ताकि शिक्षा जो है अच्छी तरह प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श। शिक्षा का एक अत्यंत व्यापक प्रक्रिया है। समय समय पर छात्रों को तथा अन्य व्यक्तियों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। समय समय पे छात्रों को निर्देशित किया जाना चाहिए, उनको परामर्श दिया जाना चाहिए ताकि छात्र जो है किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले, किसी व्यवसाय में वे अधिक से अधिक सफलता अर्जित कर सकें। उनकी क्षमताओं को समाधान कैसे हो सकता है आदि प्रश्नों का उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका मापन तथा मूल्यांकन। छात्रों की विभिन्न योग्यताएं, रुचियां तथा उपलब्धियों का मापन एवं मूल्यांकन करना अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होता है। मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से एक और जहां छात्रों की समस्याएं, रुचियां, सामर्थ्य, परिस्थितियों का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षण अधिगम की सफलता या असफलता का ज्ञान भी प्राप्त होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न उपकरण छात्रों की योग्यताओं तथा उपलब्धियों का मापन एवं मूल्यांकन करने के कार्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है समूह गतिशीलता। समूह गतिशीलता से मतलब है कि समूह व्यवहार तथा समूह गतिशीलता का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे है? क्योंकि विद्यार्थी अधिकांश समूहों में रहता है, अपने ग्रुप में रहता है, फ्रेंड सर्कल में रहता है, समूह में सीखता है तथा समूह में खेलता है, कूदता है। साथ ही साथ वह समूह के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। एक प्रकार से यदि देखा जाए, बालक में व्यक्तित्व का स्वरूप ही उसकी समूह गतिशीलता के आधार पर निर्धारित होता है। क्योंकि बालक समूह में, समाज में रहता है, उसे लगता है कि मुझे क्या बनना चाहिए। मुझे शिक्षा तो सभी प्राप्त करते हैं, कोई उसमें IAS बनता है, कोई PCS बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई क्लर्क बनता है, कोई पुलिस बनता है। हर व्यक्ति उस समूह में ही अपने आप को निखारता है,
केवल अच्छी शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है, अगर देखा जाए तो बालक के व्यक्तित्व का स्वरूप ही उसकी समूह गतिशीलता के आधार पर ही निर्धारित होता है। नेक्स्ट और लास्ट है अनुसंधान। अनुसंधान रिसर्च, अनुसंधान के क्षेत्र में ही शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष हाथ रहता है। यह अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में से संबंधित है। किसी भी प्रकार के शैक्षिक अनुसंधान को पूरा करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह क्रियात्मक अनुसंधान हो या मौलिक अनुसंधान हो। आज शिक्षा मनोविज्ञान के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनका प्रयोग अनुसंधान क्षेत्र को और अधिक व्यापक प्रभावी बनाने के लिए सार्थक तरीके से किया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जो विषय क्षेत्र हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसके गुण है, ये इसके उद्देश्य है कि वंशानुक्रम का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, विकास का, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के करना। नेक्स्ट व्यक्तिगत विभिन्नता, दो व्यक्ति एक जैसे दिखते हैं परंतु उनमें कहीं ना कहीं भिन्नता होती है, शारीरिक, मानसिक या शैक्षिक दृष्टि से। व्यक्तित्व, कोई भी व्यक्ति समाज में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशिष्ट बालक, वे बालक जो बहुत ही ज़्यादा या तो बुद्धिमान होते हैं या बहुत ही ज़्यादा मंदबुद्धि के होते हैं, तो ऐसे बालकों में शिक्षा मनोविज्ञान कहता है इनको विशेष शिक्षा और शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उनका विकास प्रदान हो सके। अधिगम प्रक्रिया सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, इसमें जो भी शिक्षण विधियां हैं, शिक्षक सिद्धांत हैं, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण से संबंधित, पाठ्यक्रम का निर्माण एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें छात्र और शिक्षक को यह तय करना होता है कि हमें छात्रों को कौन सा यूनिट, कौन सा अध्याय पहले पढ़ाना चाहिए, जिससे वो छात्र उसमें रुचि लें ताकि अपने सब्जेक्ट, अपने विषयों को वो आगे अग्रसर कर सकें। नेक्स्ट जैसे मानसिक स्वास्थ्य है, आपको पहले बताया मानसिक स्वास्थ्य यानी शिक्षक और छात्रों को दोनों का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। जब अगर वो दोनों ही शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य नहीं होगा तो वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए रुचिपूर्ण नहीं होंगे। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन भी देना चाहिए छात्रों को, परामर्श भी देना चाहिए ताकि वो अपने शिक्षण विधियों से, जो सिद्धांतों से जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके, अपना विकास कर सकें। मापन एवं मूल्यांकन ये इसलिए होता है ताकि हम छात्रों को या शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण दी जा रही है उसका उन्होंने कितना % ग्रहण किया, छात्रों ने, उनका मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है, मापन करना बहुत आवश्यक है। नंबरों से किया जाए, एक ग्रेड के द्वारा किया जाए। नेक्स्ट है समूह गतिशीलता। पहले बताया है कि छात्र सब समूह में रहते हैं, एक छात्र नहीं होता, 10, 20, 50, 100 होते हैं जो एक ग्रुप में होते हैं, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उनमें शिक्षा दी जाती है, समूह गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुसंधान, रिसर्च, नई नई शिक्षण तकनीकियाँ, विधियाँ का प्रयोग हो रहा है, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे